Welcome all in the second part of the chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Pahalkiwala. Let's start. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. Wasteland means barren land. Deteriorate means decline. Means he is saying that if these four system disappears, then what will happen? फिशरीज ख़त्म हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ग्रास लैंड बैरल लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रॉप्स वाली लैंड्स की हालत भी ख़राब हो जाएगी जहाँ पे क्रॉप्स हम लगाते हैं। डे बाय डे जो है वो कंडीशन वो ख़राब होती जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड overfishing is common every day. People do fishing for their food. Fish is a prominent source of protein, so they are protein conscious. वो अपने फूड में प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहते हैं. सो ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एंड फिश को लोग फूड में इंक्लूड जो है वो करना ही चाहते हैं. एंड फिशिंग जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. इसका रिजल्ट ये है कि नंबर ऑफ फिश जो है वो कम होता जा रहा है. फिश की संख्या जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. Decimated means to reduce in number. Procure means obtain with care or effort. पुअर कंट्रीज में कुकिंग के लिए चीप फ्यूल जो है वो लकड़ी होता है. वो दूसरी फ्यूल को वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो टू गेट फायरवुड दे कट द ट्रीज इन नियर बाय फॉरेस्ट. नज़दीक के जो उनके जंगल होते हैं वहाँ पे वो फायरवुड के लिए जंगल्स को साफ कर देते हैं. मीन्स काट देते हैं ट्रीज को. सो इन कंट्रीज में जो है वो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं. इन सम प्लेसेस firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Now he says that कुछ प्लेसेस में फायरवुड इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि बर्तन में जो खाना पक रहा है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता कि जितना कि बर्तन के नीचे जो फायरवुड जल रहा है, जो फ्यूल वो जला रहे हैं वो उनको एक्सपेंसिव होता है और जो खाना पका रहे हैं वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता. मीन्स वो कितने मुश्किल से अपने लिए फ्यूल को है वो उसका जुगाड़ करते हैं, उसको लाते हैं. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. Dr. Myers says that tropical forest is the powerhouse of evolution. Means tropical forest में सबसे ज़्यादा species होते हैं. अगर ये forest जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तो बहुत सी जो species हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. मीन्स यहाँ पर नानी कहते हैं कि हमें नेचर बहुत से हरे भरे सुंदर जंगल देती है. मीन्स हमें जो भी चीज़ें दी है वो नेचर से हमें मिली हैं. बट ह्यूमन बीइंग ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जंगल के जंगल काट डाले हैं और वो फॉरेस्ट को जो हमें नेचर ने दिए हैं उसको ख़त्म करता जा रहा है ह्यूमन बीइंग. एंड वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं जो कि एक अलार्मिंग थ्रेट है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट क्रॉपलैंड्स वेस्टलैंड में बदलते जा रहे हैं. जो फॉरेस्ट हैं और हमारी क्रॉपलैंड्स हैं जिस पे हम अनाज उगा सकते हैं वो बैरन लैंड में या वेस्टलैंड में बदलते जा रहे हैं. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. Patrimony means inheritance from father. Tropical forest is world's
एंशियंट हेरिटेज, ये हमारी सबसे पुरानी धरोहर है। एंड और नानी ये बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो 40 to 50 मिलियन एकर्स के रेट से पर ईयर ख़त्म हो रहे हैं। इरोडिंग मीन्स ख़त्म होना है, नष्ट होना। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि डंग इज़ एक्चुअली अ बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बट उस डंग को आग जलाने के लिए लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि आग जलाने के लिए, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कहाँ है, सॉइल की फर्टिलिटी में, जो कि यूज़ लोग जो है वो कहाँ कर रहे हैं, उसको फायरवुड के लिए की प्लेस पे उसको उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको वहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है, जो कि गलत है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट लगाया था कि अगर हम 5 times फॉरेस्ट प्लांटिंग को बढ़ाएंगे तभी वो हम ईयर 2000 तक फ्यूल की जो हमारी फायरवुड की नीड को है वो पूरा कर पाएंगे, अगर हम अपने प्लांटिंग को 5 times जो है वो इंक्रीज करेंगे। बिकॉज दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन इन 1994 और ये टारगेट था 2000 ईयर 2000 तक के लिए जो था ये एस्टिमेट लगाया था। एंड नाउ James Path, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स पैथ ने कहा था कि हम पर सेकंड 1 एकड़ नहीं बल्कि 1.5 एकड़ पर सेकंड जो है वो फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं। दिस इज़ अ थ्रेटन फॉर मैनकाइंड, ये जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेतावनी है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 में ये प्रावधान है कि सरकार देश के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे और जंगलों और वाइल्ड लाइफ मीन्स सारे जो एनिमल्स हैं उनको बचाए। ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. Anguish means pain. बट ये फैक्ट है कि इंडिया में जो लॉज हैं उनका कभी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता और ना ही लॉज को एनफोर्सिबली लागू किया जा सकता है। ये सबसे पेनफुल चीज़ है। फॉर इंस्टांस the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बंधुआ मजदूरी जो है वो बॉन्डेड लेबर को है, ये सब सोशल इविल्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 1994 में छपा था। सो नानी सेज दीज इविल्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडिया इवन आफ्टर 44 years of independence. Shamelessly these bad things are flourishing in India. ये चीज़ें अभी तक जो है वो इंडिया में फ्लॉरिश कर रही हैं, लोग इनको अभी तक मानते हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. Means catastrophic means calamity and depletion means खत्म होना।
पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये हाईलाइट किया गया है कि लास्ट 40 ईयर्स में कितना रैपिडली हमारे फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हुए हैं। ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. अब नेक्स्ट है कि इंडिया जो है वो पर ईयर 3.7 मिलियन एकर्स के रेट से अपने फॉरेस्ट को नष्ट कर रहा है ड्यू टू द इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। जानबूझ की चीज़ें जो है वो सब कुछ पता है लेकिन ये सब चीज़ें फिर भी की जा रही हैं मैनकाइंड द्वारा, मीन्स अपनी सेल्फ जो है वो नीड्स को पूरा करने के लिए। इवन जो एरिया ऑफिशियली प्रोटेक्टेड थे, मीन्स जिनको काटा नहीं जा सकता था, वो प्रोटेक्टेड एरिया से वो भी ट्रीलेस होते जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट्स जो बदलती रहती हैं, उनके रूल्स जो है वो लॉज वो बदलते रहते हैं। और फॉरेस्ट का कुछ एरिया किसी ना किसी पर्पस के लिए वो देते हैं और इस रीज़न से जो है वो सब कुछ हो। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. United Nations की 3-year study by using satellites and aerial photography जिसमें कि 88 कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया था, उसमें यूनाइटेड जो नेशंस ने वॉर्न किया था कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, ये जो सारी कंट्री इनको इन्वेस्टिगेट किया गया था, इनमें जो एनवायरनमेंट है बैडली मीन्स रैपिडली ख़राब होता जा रहा है, मीन्स जो उनकी कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। देयर कैन बी नो डाउट that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. Distorting means deform. Now here means हमारे environment को ख़राब करने में हमारी growing population एक main factor है जो कि हमारे आने वाली generation के लिए एक alarming challenge है. It took mankind more than a million years to reach the first billion. Means Dani further is saying that कि 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में कई मिलियन ईयर्स लग गए थे। That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century it has added another 3.7 billion. Year 1800 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन थी एंड 1900 में ये जो पॉपुलेशन है इंक्रीज होकर 2 बिलियन हो गई एंड 20th सेंचुरी में ये इस जो पॉपुलेशन में है 3.7 बिलियन पॉपुलेशन और ऐड हो गई, मीन्स 5.7 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन सेकेंड 20th सेंचुरी तक हमारी हो गई थी। The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. The present world population 5.7 billion है और हम 4 दिन में वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ रही है हमारी 4 डेज में। मीन्स आर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. अगर हमारी इनकम राइज होती है, एजुकेशन बढ़ती है, हेल्थ इम्प्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो बच्चे कम पैदा करते हैं बिकॉज जो एजुकेटेड लोग हैं वो ही ये समझते हैं कि बच्चों को एजुकेशन देना और फूड देना, कितना अच्छा फूड देना जो है वो कितना ज़रूरी है।
और मुश्किल कितना ज़्यादा है, ये भी वो चीज़ यही समझते हैं। इसलिए डेवलपमेंट ही इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का एक सॉल्यूशन है, वही तभी एक रोक लग सकती है अगर हम लोग डेवलप होंगे। बट डेवलपमेंट होनी मुश्किल है ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डेवलपमेंट कैसे होगी जब इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है? तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. More children doesn't mean more workers, merely more people without work. Beget to means to give life to, means बच्चे पैदा करना। इससे ऐसा होता है कि रिच जो है वो ज़्यादा रिच हो जाते हैं, बट जो पुअर है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए वे गरीब ही रह जाते हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा वर्कर्स मिलेंगे हमें, बल्कि ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको उतना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। मीन्स ज़्यादा पॉपुलेशन को इनकम प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. Coercion means force. नानी कहते हैं कि एनिमल्स की तरह ह्यूमन बीइंग को ज़बरदस्ती स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, बट कोई और अल्टरनेटिव है भी नहीं, क्योंकि लोग अपने आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते ही नहीं जब तक उनको फोर्स ना किया जाए। वो ये नहीं समझते कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आगे चलकर एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाएगी। बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करती है। इन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये जो है वो सिर्फ जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ही का ही एक रीज़न है जो ये चीज़ें हमारे कंट्री में जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. अब लोगों को एक अपने आप ही चूज़ करना पड़ेगा कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, अदरवाइज पॉवर्टी मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हॉरिबल रूप जो है वो धारण कर लेगी। परपेचुएशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मीन्स वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. In 1994 में इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन थी, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका मीन्स 2 कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन को मिलाकर भी उनसे भी ज़्यादा थी। ये है 1994 की बात। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. Writer says that we must control our population and it must be our priority. मीन्स जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये हमारी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। हमें पॉपुलेशन को हर हाल में कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ इंडिया में लोग अपने सपने, अपने जो एम्स हैं, अपनी होप्स को फुलफिल किए बगैर ही अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियों में मर जाएंगे। जब अच्छा खाना, एजुकेशन, पैसा नहीं होगा तो ये सब चीज़ें हमें पूरा करना, उनको फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है। For the first time in Indian history, in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. Transcending concern means a concern that existed for a very long time and has passed down from generation to generation. Means अब लोगों में ये समझ आ गई है कि ओनली लोगों का जो सर्वाइवल ही मेन पर्पस नहीं है, मेन प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि अर्थ की सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अर्थ को बचाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ होगी तो तभी हम होंगे। इसलिए we have begun to take a holistic view of the very basic of our existence.
मीन्स अर्थ के सर्वाइवल के लिए जो भी ज़रूरी फैक्टर्स हैं उन्हें ध्यान में रखकर हमें स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनानी ही पड़ेंगी. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डजंट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हमारी डेथ का सिग्नल ही नहीं है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पासपोर्ट का भी काम करेगा. एनवायरनमेंट जैसा होगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर जो है वो किस तरह का होने वाला है. द emerging न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ ushered इन द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स इस उभरती हुई दुनिया में अब वो समय शुरू हो गया है कि लोग अब नए तरीके से सोचना जो है वो शुरू कर रहे हैं. उनमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ रही है. अशर्ड मीन्स टू गाइड समवन, मीन्स हमें किस तरह अपनी अर्थ को बचाना है ये कॉमनली लोग अब जान ही गए हैं. उनको ये चीज़ अब फील हो रही है. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. पास्ट में जो मूवमेंट्स हुए जैसे ग्रीन मूवमेंट, उनमें से लोगों को उससे ये लोगों को इतना मतलब चेंज उसमें आया है, लोगों में समझ आ गई है कि अर्थ को जो है इकोलॉजिक व्यू से देखना होगा. उसके सभी स्फेयर्स को एक होल से एक मीन्स एज अ होल देखना पड़ेगा. सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर ही वाइसली हमें उनको यूज़ करना पड़ेगा, ना कि अलग अलग रिसोर्सेज को अपनी इच्छा से हम जिसकी हमें ज़रूरत है हम उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं. मीन्स बट मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन ये बात जो है वो समझ गई है कि हमें कंबाइंड वे में हम सभी सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए बिना हमें उसको कैसे यूज़ करना है. इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रॉ मटेरियल को कितना यूज़ करना है, बिकॉज यही जो है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं. What the transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. बिजनेसमैन ने शेयर किया था कि ड्यूपॉन्ट कंपनी के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ने 5 ईयर्स पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपनी कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर वो होंगे. He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उन्होंने ये कहा था कि यदि हम चाहते हैं कि हम नई नई चीज़ें बनाते रहें जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें अपने पर्यावरण को बचाने का भी उसके साथ साथ जो है वो साथ साथ प्रयास करने पड़ेंगे. तभी जो है वो लॉन्ग टर्म तक हम जो है वो ये चीज़ें हम बना सकते हैं. हम फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ को हम कंटिन्यू रख सकते हैं. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words. Decisively means clear, fallacious means well chosen. मीन्स यूके की जो प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, जो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जब वो प्रधानमंत्री थी अपनी कंट्री की, तो उनकी कोई भी स्पीच इतनी क्लियर नहीं थी कि जितनी कि उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने वेल चूजन वर्ड्स यूज़ किए थे. लेट अस सी उन्होंने क्या कहा था. No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. Means हम यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं. ये किसके वर्ड्स हैं? ये मार्गरेट थैचर के वर्ड्स थे. हम अर्थ के ओनर नहीं हैं, बल्कि हमें तो यहाँ पर किराएदार हैं. हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, हमें यहाँ पे किराया देना है. और किराया क्या है?
क्योंकि हमारी लाइफ जो ट्रांजिएंट है, वो हम परमानेंट नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या किराया चुकाना है, हमें अर्थ को रिपेयर करके अपना किराया हमें चुकाना है। मीन्स इसकी केयर करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं इसको बचा के। और लेस्टर ब्राउन ये कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना है कि अर्थ हमारे फोरफादर्स या पूर्वजों की देन है, उन्होंने हमें ये दी है, बट हमें ये सोच के चलना होगा कि हमने अपने बच्चों से जो है अर्थ को बोरो किया है और हमें उनको ये वापस करना है उसी अच्छे से कंडीशन में। और अगर हम ये सोच हमारी होगी तभी हम इस थॉट के साथ जो है वो अर्थ की केयर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू।